तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए। सुकून झील को देता है जो कवल के लिए, सुकून झील को देता है जो कवल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम। वो जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, वो जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। अजीब कर्ब मुसलसल का सामना है मुझे, अजीब कर्ब मुसलसल का सामना है मुझे, कि तेरी हम्द का दरपेश मरहला है मुझे। ज़माना मुझको मिटाने की फ़िक्र करता रहा, ज़माना मुझको मिटाने की फ़िक्र करता रहा, पर तेरी अता ने हमेशा बचा लिया है मुझे, पर तेरी अता ने हमेशा बचा लिया है मुझे। नाज़रीन गिरामी क़दर, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका मेज़बान सैयद अदनान खालिद हाज़िर ख़िदमत है प्रोग्राम एहसास टेलीथॉन के साथ, और आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एहसास प्री रमज़ान अपील के साथ। साल 2026 की खुसूसी रमज़ान अपील की ये पहली ट्रांसमिशन इस वक्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और टेलीथॉन की इस ट्रांसमिशन में, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा मकसद बुनियादी तौर पर हमेशा से यही रहा, और अगर मैं बात करूं पिछले सालों की, तो कमोबेश ये 17 साल अरसा है, और इस 17 साल अरसे में आपने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर एहसास का साथ दिया है, और एहसास ने जिस जिस मौके पर, जिस मौके की मुनासबत से आपको सदा दी है, आपसे दरख्वास्त की है, और सदाए एहसास को बुलंद किया है पूरी दुनिया में देखने वाले अपने नाजरीन के सामने, बिलखुसूस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे USA और UK में रहने वाले नाजरीन, हमारे बहन भाई के जो दर्द दिल रखते हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए और कुछ करने का जज्बा रखते हैं, उन तमाम अपने बहन भाइयों से, अपने बुज़ुर्गों से, दोस्तों से, सबसे एहसास हर आने वाले मौके की मुनासबत से वक्त से कुछ पहले एक ऑर्गेनाइजिंग टीम की हैसियत से कि जो किसी भी मौके की आमद से पहले अपने तमाम उन कामों को पहले से करके रखती है, यानी कि एक होमवर्क है कि जैसे कंप्लीट किया जाता है। बिल्कुल एहसास का भी यही मामला है कि वक्त आने से पहले ही हम अपनी सदाए एहसास को बुलंद करते हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि वक्त पर हमें असबाब का, हमें वसाइल की कमी का, अल्लाह न करे आज तक कभी सामना नहीं हुआ और ना हो। और नाज़रीन गिरामी क़दर, आप ये जानते हैं कि इस वक्त एहसास की जब प्री रमज़ान अपील के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, तो हम आपसे अर्ज़ कर रहे हैं अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए दावत इफ्तार के एक बावकार एहतमाम के लिए, कि जहाँ पर एहसास के उन दस्तरखानों पर कि जो यकम रमज़ानुल मुबारक से लेकर इंतहाए रमज़ानुल मुबारक तक पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सजाए जाएंगे, कि जहाँ पर अल्लाह के बंदे अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार करने की सादत हासिल करेंगे और ज़रिया और वसीला बन जाएगी आपकी ज़ात। तो यकीन जानिए कि एक रोज़ादार को रोज़ा इफ्तार करवाने का जो सवाब है, उससे यकीनन आप और हम यकीनन बखूबी तौर पर आगाह हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने मुसलमान भाई को इफ्तार करवाता है, इफ्तार करने वाला दस्तरखान से उठता नहीं है, उस इफ्तार करवाने वाले की मग़फ़िरत कर दी जाती है, कि जो अपने मुसलमान बहन भाई को खाना खिलाने का ज़रिया और वसीला बनता है। तो नाज़रीन गिरामी क़दर, जहाँ एक फ़र्द को फैसिलिटेट करने की, उसे फ़ीड करवाने की, उसे खाना खिलाने की इतनी फ़जीलत है और इसकी इतनी अहमियत को बयान किया गया है, तो सोचिए कि जिस तरह से एहसास आपके सामने इस वक्त दरख्वास्त गुज़ार है। अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी एक फ़र्द तक नहीं, चंद अफराद तक नहीं, बल्कि हमारा ये अज़्म है कि हम इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश 70 से 80 हज़ार लोगों को दस्तरखान इफ्तार पर फैसिलिटेट करने जा रहे हैं। ये नाज़रीन मोहतरम एक ऐसा टारगेट है कि जिसे हमने अपने तौर पर अपने माइंड में सेट किया हुआ है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जब रमज़ान का आगाज़ होता है
और जैसे जैसे लोगों को ग्राउंड पर पता चलना शुरू होता है, वहाँ उन इलाकाई सतहों पर लोगों को इसका इल्म होना शुरू होता है कि एहसास के दस्तरखान उनके इलाक़ों में, उन मकामात पर कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर ऑपरेशनल हैं और दावत इफ्तार का एक बावक़ार एहतमाम किया जा रहा है। तो जिस जिस तरीक़े के साथ लोगों तक इस मालूमात को एहसास की ट्रांसमिशंस के ज़रिए और उन इलाक़ों में तशहीर के ज़रिए इस बात को फैलाया जाता है, लोगों को मालूमात होती चली जाती है, तो फिर वहाँ हमारे उन दस्तरखानों पर जैसे जैसे रोज़े बढ़ते चले जाते हैं वहाँ पर रश भी बढ़ता चला जाता है। और वो लोग कि जो तंगदस्त हैं, मुफलिस हैं, नादार हैं, कम आमदनी वाले हैं, परेशान हाल हैं, आम अय्याम में ही अपने लिए खाने पीने का बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं, अपने अहले खाना के लिए बंदोबस्त नहीं कर पाते हैं और एक वक्त खाते हैं तो दूसरे वक्त का उन्हें यकीन नहीं होता है कि फिर खाने को मुयस्सर हो सकेगा या नहीं, या उसके लिए फिर कितनी तगो-दो करनी पड़ेगी। नाज़रीन मोहतरम, उस तबके के लिए दस्तरखान इफ्तार का एहतमाम एहसास करता है। आपके साथ मिलकर मैं फिर कहूँगा कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, बिलखुसूस हमारे US से और UK में देखने वाले जो नाज़रीन हैं, उनकी जो सपोर्ट है, यकीन जानिए कि वही हमारी बैकबोन है। और एहसास जिस तरीके के साथ गुज़िश्ता 17 साल इस अरसे में आपके सामने अपनी कारकर्दगी को पेश कर रहा है, यकीनन वो आप सबके सामने है और आपके लिए एहसास इस वक्त एक इंतहाई बाएतमाद इदारा है। और एहसास आपके सामने एक खुली किताब की तरह है कि जिसने मुख्तलिफ़ हवालों से आपके सामने अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए खिदमात का एक सीले रवां जारी व सारी रखा हुआ है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाजात में कम व बेश इस वक्त एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 26 से ज़ायद शोबाजात हैं कि जिनमें एहसास इस वक्त ऑपरेशनल है। और उन तमाम तर शोबाजात पर भी हम आपसे मुख्तलिफ़ टेलीथॉन्स में बात करते रहते हैं, बिलखुसूस जब इस वक्त हम प्री रमज़ान अपील में आपसे मुखातिब हैं। तो मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि अगर आप रमज़ानुल मुबारक में 25 अफराद की इफ्तार का एहतमाम करना चाहें तो $100 में आप 25 अफराद को इफ्तारी करवा सकते हैं। 25 अफराद की इफ्तारी के लिए $100 आप डोनेट कर सकते हैं और डोनेशन हॉटलाइन नंबर्स भी आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर आवेज़ा हैं। हमारी ऑनलाइन डोनेशन हॉटलाइन भी और इसके अलावा हमारे कॉल सेंटर के नंबर्स भी आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर आवेज़ा हैं। साथ ही अर्ज़ करता चलूँ, अगर आप 50 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करना चाहें एहसास के साथ मिलकर तो $200 में आप 50 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। और इसके अलावा नाज़रीन मोहतरम, अगर आप 100 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करना चाहें, 100 पीपल फैसिलिटेट हो सकेंगी आपकी दी हुई उस डोनेशन से, आपके दिए हुए उस तोशे से, उन रकूमात से। और यकीन जानें कि ये एक बहुत बड़ा कार खैर है। मैं जिस कदर तहसीन आमेज़ अल्फाज में इसकी सताइश कर सकूँ वो कम है कि एहसास के बानियान, एहसास के प्रोफेशनल्स इस हवाले से पहले से ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मुतहर्रिक मुझे महसूस हो रहे हैं। और हम इस वक्त जिस तरह से फ़िगर्स आपके सामने रखे हुए हैं कि अगर आप 25 अफराद के लिए, 50 अफराद के लिए या फिर 100 अफराद के लिए आगे आकर अपना किरदार अदा करना चाहें और उनके लिए दस्तरखान इफ्तार का एहतमाम करना चाहें कि जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, पाकिस्तान के उन इलाक़ों में बिलखुसूस के जो देही इलाके हैं, इज़ला हैं, गोट हैं और ऐसे मकामात के जो पसमानदा इलाके हैं शहरों में हमारे यहाँ, उन तमाम जगहों पर यह एहतमाम किया जाएगा। अगर आप 100 अफराद की इफ्तारी का बावक़ार एहतमाम करना चाहें तो नाज़रीन मोहतरम आप $400 में 100 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम कर सकते हैं। और वो दस्तरखान इफ्तार नाज़रीन मोहतरम का जिसमें वो तमाम तर लवाज़िमात शामिल हुआ करते हैं कि जो लवाज़िमात आप और मैं अपने अपने घरों में अपने अपने लिए पसंद करते हैं कि जहाँ पर उनके लिए वो तमाम अनवा इक़साम के खाने मौजूद हुआ करते हैं और वो तमाम तर इफ्तारी के बिलखुसूस वो लवाज़िमात मौजूद हुआ करते हैं कि जिसमें शरबत से लेकर इफ्तारी के तमाम लवाज़िमात और उसके अलावा फिर उनके लिए ताम का भी एहतमाम होता है। ये सब कुछ एहसास आपके साथ मिलकर उन लोगों के लिए कर रहा है कि जो एक वक्त के खाने से भी महरूम होते हैं, अपनी तंगदस्ती के सबब, अपने माल में कमी के सबब, अपनी रोज़गार के
मौक़े ना होने के सबब किसी भी हवाले से अगर वो तंगदस्त हैं तो उनके लिए आप और हम मिलकर, एहसास के साथ मिलकर यह एहतमाम करते हैं और बावक़ार अंदाज़ के साथ हमारा एक एक नुमाइंदा वहाँ पर बहुत ही बावक़ार और बाइज़्ज़त तरीक़े के साथ उन्हें वो तमाम तर चीज़ें सर्व करता है कि जिसके वो हक़दार हैं। और रोज़ा अल्लाह के लिए है, अल्लाह ही उसकी जज़ा अता फ़रमाता है। इसी ईमान व अक़ीदे के साथ हम इस कार खैर को सरअंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन मोहतरम। और आपका ताउन मैं समझता हूँ कि जिस तरह रोज़े अव्वल से हमारे साथ शामिल हाल रहा है, इंशाअल्लाह इस बार भी सन 2026 की प्री रमज़ान अपील जिस तरह हम आपके सामने कर रहे हैं, आपका ताउन अभी भी हमारे साथ रहेगा। स्मॉल हैंड पम्प्स अगर आप लगवाना चाहें तो $185 में, और इसके अलावा मसाजिद की तामीर एक बहुत बड़ा काम है एहसास का, अगर आप करना चाहें एहसास के साथ मिलकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मसाजिद की तामीर $9,500 में आप मसाजिद की तामीर का क़याम भी अमल में ला सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान राशन पैकेज की तैयारी भी आप करवा सकते हैं $75 में, कि जिसमें आटा, दालें, चावल, चीनी, पत्ती, खुश्क दूध, और फिर जब हम बात करते हैं रमज़ान के राशन पैकेज की तो आप जानते हैं कि उसमें बिलखुसूस शरबत की बोतलें होती हैं। इसके अलावा वो तमाम चीज़ें कि जो इफ्तारी में शामिल होना बहुत ज़रूरी हैं, उस हवाले से कुछ ख़ुसूसियत के साथ चीज़ें हुआ करती हैं। बेसन है और इसके अलावा खजूरें हैं, इस तरह की तमाम चीज़ें। और फिर वो हमारे बुज़ुर्ग के जो रोज़ा नहीं रख सकते उनके लिए भी ऐसी खुश्क खुराक का एहतमाम भी ज़रूरी हुआ करता है कि जो माह रमज़ान में उनके लिए वाफ़िर व काफ़ी हो। मेरे साथ इस वक्त नाज़रीन गिरामी तशरीफ़ फरमा है एहसास के नुमाइंदा ख़ुसूसी, एहसास का एक मैं कहूँगा कि हकीकी चेहरा हैं आप हमारे लिए। और एहसास की जितनी भी खिदमात हैं और जो कुछ एहसास करता आ रहा है पिछले 17 सालों से, आप उन तमाम तर कामों में पेश रहे हैं। और ऑन द ग्राउंड जाकर हम तो यहाँ स्टूडियो में बैठकर आपके सामने जिस तौर पर हो सकता है एहसासी खिदमात के हवाले से डिस्कशन करते हैं, लेकिन ये वो शख्सियत हैं कि जो ऑन द ग्राउंड जाकर लोगों के दरमियान जब मौजूद होते हैं तो उनके तासुरात, उनकी वो कैफ़ियत, उनकी वो शुक्रगुज़ारी, उनकी वो रिक़्क़त जो उनको उस तमाम तर सहूलियात के मिलने के बाद जो उनकी कैफ़ियत हुआ करती हैं, वो सब कुछ ये अपनी आँखों से देखा करते हैं। उनकी वो ज़रूरतें कि जिन्हें वो बयान करते हैं उस वक्त, ये उन ज़रूरतों को जानते हैं, समझते हैं और यहाँ आपके और हमारे साथ डिस्कस करते हैं। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद फ़हाद हुसैन साहब। फ़हाद भाई अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ़हाद भाई, एहसास की प्री रमज़ान टेलीथॉन ट्रांसमिशन में आपका खैर मकदम है। क्या कहेंगे फ़हाद भाई, इस मरतबा जब हम लोगों को फैसिलिटेट करने जा रहे हैं माह रमज़ान मुबारक में, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ये तरीक़ा और वतीरा होता है, ये तरीक़ा कार होता है कि वक्त आने से पहले तैयारी कर ली जाए, अपने होमवर्क को कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि ऐन वक्त पर जो है हमें वसाइल की कमी का सामना ना हो। गो कि जिस तरह मैंने सरनामा कलाम में कहा कि आज तक ऐसा ना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स हज़रात, हमारे वो ताउन करने वाले, दर्द दिल रखने वाले लोग हमारे साथ हमेशा से शामिल हाल रहते हैं। जिस तरह से आपने मुझे ऑफेयर भी बताया कि 70 से 80 हज़ार लोगों को हम इस साल फैसिलिटेट करने का ख्वाब देख रहे हैं और ये जस्तजू रखते हैं, और इस ख्वाब की तकमील, ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा नाज़रीन आपके दिए हुए एहतियात ही के सबब। क्या कहेंगे कि जिस तरह से एहसास ने एक मरतबा फिर ये बेड़ा उठाया है, कैसे देखते हैं, और इस वक्त हमें बुनियादी तौर पर किन हवालों से लोगों को आगाह रखने की और उनसे दरख्वास्त करने की यहाँ ज़रूरत है? देखिए अदनान भाई, ये जहाँ तक आपने बात करी कि रमज़ान की तैयारी के हवाले से, तो रमज़ान की आमद से कबूल 5-6 महीने पहले ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जी हाँ, आपको पता है सिर्फ किसी एक शहर की ज़िम्मेदारी नहीं होती एहसास के ऊपर, पूरे पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। जितने भी शहर हैं जहाँ पे भी अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, बहुत लार्ज नंबर ऑफ़ लोगों की तादाद होती है कि जिनको अफ्तारी का अहतमाम करवाना पड़ता है। जी, वक्त के साथ साथ हालात को मद्देनज़र रखते हुए आपको पता है कि महंगाई में इजाफ़ा, हालात की वजह से, बेरोज़गार की वजह से हर साल तादाद बढ़ती जा रही है। बिल्कुल हम कोई एक फ़िगर सेट भी करना चाहते हैं ना, जैसा भी आपने 70-80 हज़ार का कहा, तो ये कभी लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, कभी 1.25 लाख भी हो जाती है।
कभी 1.5 लाख पे भी पहुंच जाती है। वजह क्या होती है कि जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाता है, लोगों की तादाद में, जो मजबूर लोगों की तादाद में, कि जो आजकल अपने में अब अक्सर ये कहता हूँ और कहता रहूँगा कि शहर और गांव अब बराबर हो चुके हैं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। आपके इस शहर में भी एक बड़ी कसीर तादाद है कि जिनके घरों में अफ्तारी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। हम सब जानते हैं हालात की वजह से, जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, ना सहरी का इंतज़ाम हो पाता है, ना अफ्तारी का बंदोबस्त हो पाता है। इस शहर की बात ऐसे बेशुमार लोग हैं कि जो हैंड टू माउथ हैं, सैकड़ों से बल्कि कहूँगा लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं और शहरी आबादी के अंदर है। बिल्कुल इसी शहर की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी हम गाँव की तो बात कर ही नहीं रहे। अब सोचिए कि जब शहर के ये हालात है तो गाँव के क्या हालात होंगे। कि ये हम लोग अक्सर बात करते हैं कि शहर, सिग्नल्स, मॉल, प्रॉपर सड़कें, ये सब भी चीज़ें, वहाँ पे तो ये सब भी नहीं होता। बिल्कुल। अगर आप कंपैरिजन करना चाहें कि शहर में ज़रूरत नहीं पड़ती, गांव में ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जब आप ग्राउंड्स पे निकलते हैं ना, जब लोग आपसे मिलते हैं और अच्छे अच्छे देखने में, शक्ल सूरत में या रहन सहन से जो अच्छे लोग लगते हैं आपको, जब वो अपना हाल बताते हैं तो आपको पता चलता है कि हालात जितने आपने सोचे उससे कई ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं। बिल्कुल। अच्छे अच्छे घरों में आप सोचिए कि पाकिस्तान के जितने भी शहर हैं, सब में अफ्तारी का इंतज़ाम करना पड़ता है। और हर शहर में आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको बताते हैं कि हमारे पिछले साल आपने अफ्तारी का इंतज़ाम किया था कि इस साल भी अफ्तारी का इंतज़ाम होगा, हमारे बच्चे अफ्तारी कर सकेंगे, हमारे बच्चे ईदी के कपड़े बना सकेंगे जी। और ये जो डिमांड होती है ना बच्चों की तरफ से होती है कि पिछले साल एहसास वाले आए थे, अफ्तारी करवाई थी उन्होंने, हमने अफ्तारी भी करी थी, सहरी भी करी थी, मस्जिद में करी थी, हमारे घर पे राशन बैग भी दे के गए थे। अब ये उम्मीद, ये खूबसूरत याद भी बन जाती है और फिर वो याद आवरी भी करवाते हैं कि ये सिलसिला मुसलसल इससे अंदाज़ा जारी रहना चाहिए। भाई जब छोटे बच्चों को इस चीज़ का एहसास होता है, वजह क्या होती है, 2 वक्त की रोटी, पेट भर के खाना खाता, जो किसी की मलकियत नहीं है। कौन माँ बाप नहीं चाहेगा उसका बेटा पेट भर के खाना खाए? बिल्कुल। कौन नहीं चाहेगा उसकी औलाद अच्छी तरीके से सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम करे? अब पैसे ना होने की वजह से, महंगाई ना होने की वजह से अगर कोई नहीं कर पाता है तो उसकी नज़रें जो हैं वो एहसास की टीम की तरफ होती हैं जी। एहसास के लोग आएंगे, अच्छा उनको नहीं पता बैकग्राउंड पे कौन लोग हैं, वो डोनर हज़रात को नहीं जानते, बराह रास्त नहीं जानते, ऐसे ही है। वजह क्या होती है, जो हकीकी चेहरा है वो एहसास के लोग होते हैं, लेकिन जो असल बैकबोन है वो डोनर हज़रात हैं। और अभी से नहीं, गुज़श्ता 17 सालों से, ये पिछले साल की बात नहीं कर रहा मैं, किसी रमज़ान की या बकरीद की नहीं, 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट में जितने भी कंट्रीब्यूशन होती है, ये जितने भी प्रोजेक्ट रन हो रहे हैं जी, डोनर हज़रात की वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह की मदद के बाद, अल्लाह की मदद, बेशक बेशक, पहले उस रब्बुल कायनात की ज़ात है जो हमारी और आपकी मुश्किलात में कमी ला सकती है। मैं हमेशा से ये कहता हूँ, एहसास का कोई भी मेंबर या पूरी टीम भी किसी की मुश्किलात ख़त्म नहीं कर सकते। बिल्कुल अल्लाह ताला की ज़ात है जो हमारी और आपकी मुश्किलात को ख़त्म करने पे कादिर है, कम करने पे कादिर है, ज़रूरत से मिटाने पे कादिर है। लेकिन अगर एहसास सामने आता है तो वो लोगों की मदद के लिए आता है। और देखें, किसी को भी दिखाने का मकसद किसी की तशहीर करना नहीं होता, बिल्कुल ऐसा ही, मार्केटिंग का मकसद बिल्कुल नहीं होता। सिर्फ वीडियो दिखाने का, फुटेज दिखाने का, फोटोग्राफी करने का या लाइव दिखाने का मकसद ये होता है कि जो डोनेशन आप देते हैं आपको पता होना चाहिए वो किन लोगों पे सर्फ हो रहा है, वो किन लोगों पे खर्च हो रहा है, किन लोगों की मदद की जा रही है, वो कौन लोग हैं कि जिनके लिए आप डोनेशन देते हैं, हमारी बात सुन के और वो डोनेशन वहाँ तक पहुँचता है, चाहे वो अफ्तारी की सूरत में हो, राशन पैक की सूरत में हो, हैंड पंप, मस्जिद, मतलब 26 से ज़ायद प्रोजेक्ट जिस सूरत में भी हो वो किन लोगों तक पहुँचता है, क्या हकीकी मायनों में उन लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं इन हालात के अंदर भी। इससे पहले जितने भी रमज़ान गुजरे हैं 17 सालों में, किसी प्रोजेक्ट के हवाले से भी ज़रूरत इस चीज़ की है। बताने का मकसद ये हो कि अभी रमज़ान की तैयारियां 5-6 महीने से ऑन ग्राउंड शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से अदनान में एप्लीकेशंस आती हैं हमारे पास, सिर्फ अफ्तारी के लिए नहीं, राशन पैक के लिए भी। कि आपने पिछले साल हमारे राशन का इंतज़ाम किया था, हमारे बच्चों ने पेट भर के अफ्तारी करी थी। अच्छा, ये राशन पैकेज जो है इसके हवाले से भी मैं चाहूँगा कि खुसूसियत के साथ आप मज़ीद भी ब्रीफ करें। एक तो आम अयाम में अल्हम्दुलिल्लाह एहसास पूरे साल राशन पैकेजेस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में ज़रूरतमंद लोगों के दरमियान, उन लोगों के दरमियान के जो हैंड टू माउथ हैं, कम आमदनी वाले हैं, और ऐसे लोग के जो आमदनी का कोई ज़रिया और वसीला ही नहीं रखते, तो उनके लिए एहसास ख़ास तौर पर यह अहतमाम करता है। अच्छा, एक फ़ाद भाई, आम अयाम में हम राशन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रमज़ान का राशन पैकेज है
कि जिसके हवाले से हम इस वक्त लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं। क्या फ़र्क होता है रमज़ान के इस राशन पैकेज के अंदर खुसूसियत के साथ किन लवाज़मात का एहतमाम किया जाता है आपके ज़रिए, और ख़ालिसतन रमज़ान के हवाले से क्या खुसूसी तौर पर उसमें प्रोडक्ट्स शामिल होती हैं? देखिए दान भाई, अगर मैं इस चीज़ को अपने ऊपर आपके ऊपर लागू करूं तो आपको आसानी से समझ में आ जी जाएगा। जी, कि बेसिकली जब हम रमज़ान की तैयारी करते हैं, किसी भी मार्ट में, सुपर स्टोर में, शॉप पे जाते हैं, तो उसका सामान थोड़ा अलग नौइयत का होता है। नॉर्मली बहुत चीज़ें ही जो अलग होती होता हैं उसमें फिर खजूर भी हम लोग ख़रीदते हैं, शरबत भी, चीनी भी, बेसन भी, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें जो आपके नॉर्मल इसमें अगर होती हैं तो क्वांटिटी कम होती है या तो सिरे से नहीं होती वो, लेकिन रमज़ान की बनिस्बत उनकी तादाद में इजाफा हो जाता और फादवी एक बात और कि हम जो चीज़ें आम अयाम में नहीं खाते हैं, है। जी माशाल्लाह अल्लाह के करम से रमज़ानुल मुबारक में हमारे दस्तरखान पर वो चीज़ें होती हैं कि जो हम आम दिनों में भी नहीं खा रहे होते। यानी कि ऐसी ऐसी चीज़ें घर में ख़वातीन बनाती हैं, बाहर से हम ले आते हैं, तो वो हमें ख़ुद एहसास होता है कि ये तो हम आम रूटीन में भी नहीं खाते। ऐसे ही होता है नाम में। देखें, रमज़ान की बरकत और रमज़ान का जो माहौल तारी होता है लोगों पे, और अल्लाह, मेरे ख्याल में ये अल्लाह की मेहरबानी है, बरकत अल्लाह और सबको इंतज़ाम खिलाता करवा है, देता है। अल्लाह सबको खिलाता हमें या किसी को बिल्कुल ऐसे। किसी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए कि एहसास किसी के लिए इंतज़ाम करता है। हम्म, ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का जो मदद करने का तरीका है वो हमारी समझ में से बालातर है, हम समझ भी नहीं सकते। हम आपसे अपील करते हैं, आप हमा देते हैं, लोग अफ्तारी करते हैं, सहरी करते हैं, ईदी के कपड़े बनाते हैं आपकी जानिब से। ये निज़ाम है, आपके समझ में नहीं आ सकता। बिल्कुल। लेकिन बताने का मकसद ये होता है, अगर हम राशन पैक के हवाले से बात करें तो नॉर्मल जो राशन होता है, जो हम पूरे साल प्रोवाइड करते हैं अपने बहन भाइयों को जो ज़रूरतमंद हैं, उससे हर ज़रा हट के इस तरह से होता है कि हम बेसन की तादाद में इजाफा होता है, जिससे पकोड़े, समोसे टाइप की चीज़ें बनती हैं हमारे घरों में। शरबत, जो आपकी अफ्तारी का जो एक लाजमी जूज़ होता है, जी हाँ, इसमें वो इसमें शामिल हाल होता है। और खजूर, जिससे आप अफ्तारी का इत्माम करते हैं, रोज़ा खोलते हैं, रोज़ा जो खोल मेन चीज़ होती है आपकी अफ्तारी के दस्तरखान की जीनत, वो भी इसमें शामिल होती है। घी और तेल, जिसमें सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, समोसे और पकोड़े वगैरह, ये हर घर बहुत की ज़रूरत बुनियादी होती है, ज़रूरत है, बुनियादी घी ज़रूरत और होती है। तेल, बिल्कुल अच्छा ऐसा दान भाई, ही ये हर घर में आता है हर घर रमज़ानों में में, आता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक घर में नहीं आता हो। अगर नहीं आ पाता तो उन घरों में जो पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जो ऐसा अभी ही है। समझें इस्तेदाद के काबिल नहीं है, जी, कि नहीं जिनके रखता पास है। इतने ज़रिए माश नहीं है कि वो अपने दस्तरखानों की जीनत की तमाम चीज़ों को ला सकें। सैकड़ों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल लाखों की तादाद में बिल्कुल ऐसे ही। जिस तरह फात भाई आपने कहा कि हम देही इलाकों की क्या बात करें, हम जी उन जगहों की क्या बात करें कि जो वाकई हमारी आंखों के सामने बिल्कुल आया है कि पसमानदा इलाके हैं, बल्कि शहरों में ऐसे बेशुमार पसमानदा इलाके मौजूद हैं, बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश तबक़ात जहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं। हम नहीं जानते बज़ाहिर कौन हमें मुनासिब, यूँ कह लीजिए कि माली तौर पर नज़र आता है कि वो बहुत मुनासिब इंसान है, उसके पास कुछ ना कुछ बैकअप होगा, लेकिन हकीकत हाल कुछ मुख्तलिफ है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस वक्त वो लोग के जो मुख्तलिफ इदारों में बज़ाहिर अच्छी अर्निंग्स भी हासिल कर रहे हैं, और अगर मैं, मेरे जहन में जो फ़िगर है, अगर मैं वो यहाँ आपके सामने रख दूँ तो शायद आप मेरी बात से इत्तफ़ाक़ ना करें, लेकिन मैं फिर भी एक बड़े मोहतात रवैये को इख्तियार करते हुए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त अगर कोई 40-50 हज़ार रुपये भी कमा रहा है, 60 हज़ार रुपये भी कमा रहा है किसी इदारे में बहैसियत मुलाजिम, तो यकीन जानिए कि वो भी सफ़ेद पोश तबके में शुमार होता है। क्योंकि हकीकत यह है कि इस वक्त जो लोगों के घरों के किराए हैं, ज़ाहिर सी बात है वो तबका के जो सफ़ेद पोश है उनकी अक्सरियत के पास अपना घर मौजूद नहीं है। अल्लाह सबको अपना घर दे, और एहसास भी इस हवाले से लोगों को फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, एहसास मॉडल विलेज की सूरत में। लेकिन मैं यहाँ बिलखुसूस अर्ज़ करूँ कि जो शख्स अगर 25 से 30 हज़ार रुपये घर का किराया दे देता हो, 10-12 हज़ार रुपये बिजली का बिल दे देता हो, उसके बाद वो गैस के बिल दे देता हो, अपने बीमारों की दवाइयाँ ख़रीद लेता हो, फिर उसके बाद उसके एक्सपेंसेस हैं, उसकी गाड़ी का फ्यूल है, और न जाने क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनका मैं यहाँ पर आपके सामने डिस्कशन अगर आपके सामने भरपूर तौर पर करने की कोशिश करूँ तो यकीन जाने कि आप मुझसे ज़्यादा उस हवाले से आगाह हैं, और आप यकीनन अपने जहन में उन तमाम चीज़ों को ले आएंगे कि ये चीज़ें भी हैं जो यहाँ शामिल नहीं की गई। तो नाज़रीन मोहतरम, वो तबका कि जो 40-50-60 हज़ार रुपये भी कमाता है, वो इंतहाई सफ़ेद पोश है इस वक्त, और उसकी मदद करने की भी अशद ज़रूरत है। और हमने एहसास के दस्तरखानों पर इस बात का भरपूर तौर पर मुशाहिदा किया, हमारे वॉलंटियर्स हज़रात ने, हमारे नुमाइंदगान ने, कि जब
वो मकामात के जहाँ पर एहसास का दस्तरखान न सिर्फ देहात बल्कि शहरों में भी लगाए जाते हैं, और उन जगहों पर कि जो अवामी रश की जगह हैं, जहाँ पर लोगों का एक जम गफ़ीर होता है, जहाँ पर बस स्टॉप्स होते हैं, जहाँ पर मसाजिद होती हैं, जहाँ पर किसी भी हवाले से मुसाफिर खाने मौजूद होते हैं, जहाँ जहाँ इस बात की ज़रूरत को महसूस किया जाता है कि यहाँ पर दस्तरखान इफ्तार ज़रूरी है, लगाया जाना चाहिए। तो जब एहसास वहाँ पर ये एहतमाम करता है तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे सफ़ेद पोश लोग अपनी नज़रों को झुकाए हुए और बसत शर्मिंदगी वहाँ पर मौजूद होते हैं, और उन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं कोई मेरा अज़ीज़, मेरा कोई जानने वाला मुझे यहाँ इफ्तार करता हुआ ना देख ले। ऐसे बेशुमार लोग, नाज़रीन मोहतरम, ऐसे बेशुमार नौजवान हम जानते हैं कि जो मुसाफिर होते हैं, अपने घरों की जानिब जा रहे होते हैं, घरों से किसी काम से निकले हुए होते हैं, वो भी उन दस्तरखान इफ्तार पर बैठते हैं, आकर इफ्तार करते हैं। तो ये सब अल्लाह के बंदों की खिदमत है, और यकीन जाने कि ये एक बहुत बड़ा कार खैर है। आप जितना बढ़ चढ़ कर इस कार खैर में अपना तोशा शामिल करेंगे, यकीन जाने अल्लाह तबारक व तआला आपको किस किस तरीके से नवाजेगा, कहाँ कहाँ से नवाजेगा, कितना नवाजेगा, हम वो एदाद शुमार आपके सामने पेश नहीं कर सकते। लेकिन आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि राशन पैकेजेस की तैयारी में इस प्री रमज़ान अपील में हमारा साथ दीजिए। और साथ ही जिस तरह से मैं आप सर्च कर रहा हूँ कि दस्तरखान इफ्तार के हवाले से 25 अफराद का एक फ़िगर है, इसके अलावा 50 अफराद या 100 अफराद के लिए आप दस्तरखान इफ्तार का एहतमाम कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खिलाने की बेशुमार फ़जीलतों का ज़िक्र फरमाया है, और अहादीस के ज़रिए और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया मुबारका के ज़रिए हमारे सामने बेशुमार ऐसी आयात और अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें हमें इस हवाले से तलक़ीन मिलती है कि अपने मुसलमान बहन भाइयों की दादरसी का एहतमाम किया जाए, भूखों को खाना खिलाया जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, इस्लाम की बेहतरीन खूबी क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि लोगों को खाना खिलाना इस्लाम की बेहतरीन खूबी है। यानी इस्लाम की बेहतरीन खूबियों में से एक खूबी किसी को खाना खिलाना है, शिकम सेरी किसी का पेट भर देना, और ज़रिया और वसीला अपनी ज़ात को बना लेना अल्लाह के करम से। नाज़रीन मोहतरम, ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है आप पर भी कि आप ज़रिया और वसीला बन गए किसी की शिकम सेरी का। और मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि किसी को खाना खिलाने से जितनी खुशी हासिल होती है, वो बसा औक़ात और बहुत से नेक कामों को करने से उतनी खुशी हासिल नहीं होती जितनी अपने एक मुसलमान भाई को फ़ीड करवाने से होती है कि मेरे एक भाई ने, एक बहन ने, एक बुज़ुर्ग ने, बच्चे ने, मैं ज़रिया और वसीला बना। अल्लाह के करम से अल्लाह ने मुझे इतना दिया, अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का एहसान है मुझ पर कि मैं किसी को खाना खिलाने के लायक बना रहे। मैं तो ख़ुद इस लायक नहीं हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से खा सकूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ, या आप और हम कोई भी अपने ऊपर रख कर इस कैफियत को अगर आप सोचें और समझें कि हम किस लायक हैं, हम क्या हैं, हम कौन हैं कि हम किसी को खिला सकें। दर हकीकत जो हमें अल्लाह ने माल दिया है, उस माल में से अल्लाह ने उन लोगों का हिस्सा रख दिया है। आया मुबारका का मफ़हूम है कि तुम्हारे माल में उन लोगों का भी हिस्सा है कि जो तुमसे सवाल करते हैं, और उनका भी हिस्सा है कि जो तुमसे सवाल नहीं करते। तो जो सवाल नहीं करते उनके लिए भी हमारे लिए ये लाज़िम व मलज़ूम है कि हम उनका हिस्सा निकालें, उनके सवाल करने से पहले हम उन्हें फैसिलिटेट करने की कोशिश करें। और नाज़रीन मोहतरम, एहसास का दस्तरखान इफ्तार एक ख़ूबसूरत एहतमाम कि जो गुज़िश्ता 17 सालों से पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में किया जा रहा है कि जहाँ पर अल्लाह के बंदे अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार करते हैं। और कमोबेश जिस तरह से आपके सामने हमने एक फ़िगर रखा कि 70 से 80 हज़ार अफराद को इफ्तार करवाने का अज़्म रखता है एहसास, इस साल भी यकुम रमज़ान से इंतहाए रमज़ान तक। अगर आप इस कार खैर में एहसास का साथ दें और मिलकर एहसास का हाथ अपने हाथों में थाम कर आगे आकर बढ़कर अपना किरदार अदा करते हैं, तो अगर आप 25 अफराद की इफ्तारी का एहतमाम करते हैं तो 75 पाउंड्स हमें आपकी जानिब से रिक्वायर्ड हैं। ये डिटेल मैं अपनी यूके के देखने वाले नाजरीन के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। 25
पर्सनस के इफ्तार के लिए अगर आप अपनी रुकुमात पेश करना चाहें तो 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में, माज़रत चाहूँगा ये डिटेल राशन पैकेज के हवाले से है, मैं माज़रत चाहते हुए 65 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप राशन पैकेज का एहतमाम कर सकते हैं कि जिसमें वो तमाम तर लवाजमात शामिल हैं कि जिसके हवाले से हम आपसे अर्ज़ करते जा रहे हैं गाए गाए। और साथ ही 25 पीपल्स के इफ्तार के लिए जो एहतमाम है, इसके लिए आप 75 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स की रकम को अतिया कर सकते हैं, सदका कर सकते हैं और अल्लाह की राह में बतौर सदका भी आप अपनी रुकुमात को पेश कर सकते हैं। और ये बेहतरीन सदका है कि अल्लाह के बंदों को खाना खिलाया जाए। और साथ ही अगर आप 50 लोगों के इफ्तार का एहतमाम करना चाहें और अगर आप यूके से हमें देख रहे हैं तो 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप 50 अफराद के इफ्तार का एहतमाम कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप 100 अफराद के दस्तरखान इफ्तार का एहतमाम करना चाहें, एक खूबसूरत दावत इफ्तार के जो यकुम रमज़ान से इंतहा रमज़ान तक इनेकाद पज़ीर होगी, 300 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप इस दावत इफ्तार का एहतमाम कर सकते हैं। 100 अफराद के लिए 300 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में 100 अफराद के इफ्तार का एहतमाम हो सकता है आपकी जानिब से। और एहसास का एक और कारहाय नुमाया, एहसास का एक ऐसा काम कि जो मैं समझता हूँ कि उन लोगों के लिए कि जो ज़ाती हैसियत से, इनफरादी हैसियत से भी काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है एहसास का ये किरदार और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी कि एहसास जिस तरीके के साथ आब रसानी के मामलात की आसानी के लिए अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए काम कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के तूल व अर्ज़ में बेशुमार ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर एहसास के पानी के हैंड पम्प्स ऑपरेशनल हैं, लगे हुए हैं कि जिससे लोग अपनी प्यास बुझा रहे हैं, अपने घरों के लिए उस पानी को भरते हैं और अपनी ज़रूरियात को पूरा करते हैं। और ऐसे मकामात नाज़रीन मोहतरम के जहाँ पर लोगों के पास पीने का साफ़ पानी मौजूद नहीं है, उन मकामात पर एहसास ने पहुँचकर अपना हिस्से का और आपके हिस्से का, आपके साथ मिलकर जो काम है, हमारे हिस्से का काम है, वो एहसास ने कर दिया है। क्योंकि एहसास ये जानता है कि शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवा ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो एहसास ने अपने हिस्से की शमा को रोशन कर दिया है। और पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब अल्हम्दुलिल्लाह ताला आपके दिए हुए डोनेशन से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, देही इलाकों में, इज़ला में, गोठों में और शहर के भी बेशतर ऐसे मकामात हैं कि जहाँ पर पानी की अदम दस्तियाबी के सबब एहसास के नुमाइंदगान ने, एहसास के प्रोफेशनल्स ने इस बात को ज़रूरी समझा कि वहाँ पर पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब की जाए। तो नाज़रीन मोहतरम 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब एहसास के साथ मिलकर करवा सकते हैं। और पानी पिलाना एक बेहतरीन सदका है, पानी पिलाने पर बेशुमार अजर व सवाब है। पानी पिलाना, लोगों तक पानी को प्रोवाइड करना, कुआं खुदवा देना एक बेहतरीन सदका जारिया है। और असर हाजिर का, दौर हाजिर का जो जदीद कुआं कहलाता है, वो आप जानते हैं उसे हम पानी का हैंड पंप कहते हैं। तो असर हाजिर का जदीद कुआं, पानी का हैंड पंप लगा देना, ये एक बेहतरीन नेकी है। और इस हवाले से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा माजिदा इस दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं, मैं उनके लिए ऐसा क्या एहतमाम कर सकता हूँ। मैं ये देखता था कि जब मेरी वालिदा हयात थी तो मेरे माल में से अल्लाह की राह में बढ़ चढ़ कर ख़र्च किया करती थीं, अब जब कि वो दुनिया से जा चुकी हैं तो या रसूलल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है कि मैं उनके लिए कोई ऐसा काम कर सकूं कि जो दुनिया से चले जाने के बाद उनके लिए नफ़ामंद हो सके। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम एक कुआं खुदवाओ और उस कुएं के पानी से जब तक लोग फैज़याब होते रहेंगे, फैसिलिटेट होते रहेंगे, उस पानी को इस्तेमाल करते रहेंगे, उसका सवाब तुम्हारी वालिदा को मिलता रहेगा। तो ऐसा ही हुआ। और हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने जब वो कुआं खुदवाया तो नाज़रीन गिरामी कदर, उससे जब लोग फैसिलिटेट होते रहे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखा तो हुजूर ने उस कुएं का नाम बीर उम्मे साद रख दिया, यानी साद की माँ का कुआं। तो नाज़रीन मोहतरम, ऐसे बेशुमार काम कि जिन्हें अल्लाह के रसूल ने अपने तर्ज़ अमल से बता दिया और हमें तरगीब दे दी कि अगर आप पानी का हैंड पंप लगवाते हैं अपने किसी मरहूम रिश्तेदार, अपने अज़ा व अक़रबा के नाम से, अपने नाम से, तो दुनिया से जो लोग चले गए हैं उनके लिए भी ये नफ़ामंद है,
आपकी ज़िंदगी में आपके लिए भी नफ़ामंद है। आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपके लिए भी ये बेहतरीन सदका जारिया होगा इंशाअल्लाह। पानी के हैंडपम्प की तनसीब के लिए मैं फिर अर्ज़ करता चलूँ 150 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप एहसास का साथ दे सकते हैं और ये काम पूरा साल जारी सारी रहता है और माह रमज़ान में भी बिलखुसूस इस काम को हम ज़ोर व शोर के साथ जारी सारी रखते हैं अपनी टेक्नीशियंस की, प्रोफेशनल्स की टीम के साथ। और बिलखुसूस एक और काम के जो कारहाय नुमाया है एहसास का, अगर आप मसाजिद की तामीर के हवाले से देखें तो जहाँ शहरी आबादियाँ हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नज़र आती हैं, हर इलाके में आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ गंजान आबाद इलाके हैं, हर यूँ कह लीजिए कि कुछ गलियों के बाद, कुछ फासले के बाद, कुछ ना कुछ सोसाइटीज़ के वक्फे के बाद आपको एक मस्जिद नज़र आती है जहाँ पर अहलियान इलाका जाते हैं और बासानी अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और अपनी इबादत का एहतमाम करते हैं। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आप ये जानते हैं कि जिन लोगों के पास देही इलाकों में बिलखुसूस हमारा ये प्रोजेक्ट उन्हीं इलाकों में वर्क करता है कि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पसमानदा तबका मौजूद है। तो नाज़रीन मोहतरम, वहाँ पर मसाजिद की तामीर के हवाले से 7500 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स में आप मसाजिद की तामीर का क़याम भी अमल में ला सकते हैं। फाद भाई, मैं चाहूँगा कि पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब के हवाले से पहले हम आपसे बात करना चाहेंगे। पानी के हैंडपम्प्स की जो ये तनसीब का मरहला है, एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त एहसास, क्योंकि गुज़िश्ता 17 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम जब इस काम को लेकर चल रहे हैं और बेशुमार पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब की जा चुकी है, आपके एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक इस वक्त कितने शहरों में किन किन मकामात पर पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब की जा चुकी है और कितने देहात होंगे? क्या एक फ़िगर होगा आपके जहन में इस वक्त मोहतात अंदाज़े के मुताबिक कि जो उन पानी के हैंडपम्प से फैज़याब हो रहा है? तो भाई, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में ही हैंडपम्प की तनसीब की जाती है, चाहे वो रूरल एरियाज़ हो, बलूचिस्तान के इंटीरियर हो, सिंध का, पंजाब का, KPK का। हर शहर में जितनी ज़रूरत हो, शहर से मतलब है जितनी प्रोविंस है, जितने रूरल एरियाज़ हैं, जितने विलेजेस हैं, देहात हैं, वहाँ पे कस्बे गोट हैं, वहाँ पे हर जगह ही हैंडपम्प की सॉल्यूशन की जा चुकी है और की जा रही है। क्योंकि जब भी आप जाते हैं आपको कोई नई जगह सामने आती है। क्योंकि होता ये है कि किसी एक जगह पे लगाते हैं तो आपका जहाँ पे वो आप हैंडपम्प तनसीब करते हैं, वहाँ के जो मकामी हैं जो उसको इस्तेमाल करते हैं, वही बताता है कि इस जगह को छोड़ के कुछ मील या कई किलोमीटर दूर वहाँ पे भी कोई फैमिली रहती है, वहाँ पे भी एक छोटा सा इलाका आबाद है, वहाँ पे भी हैंडपम्प की ज़रूरत है। वहाँ पे जाके भी आपको इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, क्योंकि सिर्फ हम सुनी सुनाई बातों पे अमल नहीं होता। हमारी पूरी टीम जाती है। अच्छा, ये इन हैंडपम्प की बात तो वहाँ पे है ही, वहाँ पे भी अफ्तारी की बहुत ज़्यादा अच्छा ज़रूरत होती है। अब सोचिए कि जहाँ पे पानी की तनसीब का अमल जारी है, जहाँ पे पानी की शदीद कमी है, तो सोचिए वहाँ पे अफ्तारी की क्या मामलात होंगे। जी हाँ, लोगों के पास खाने को नहीं है, राशन पैक नहीं है वहाँ पे। अब सोचिए कई कई किलोमीटर दूर से आप रास्ता चला जा रहा है, वो भी कच्चा रास्ता, रेत है, मिट्टी है, झाड़ियाँ हैं, वहाँ पे भी हमने आबादी देखी है जाके। अभी मैं लास्ट टाइम ऑडिट पे गया था तो मैंने देखा था, मैं उससे पहले उस एरिया में नहीं जा पाया। मुझे लग रहा अब ये ख़त्म है, आगे आगे कुछ भी नहीं होगा। तो हमारा फोकल पर्सन हो तो उसने बताया वहाँ पे भी लोग आबाद हैं, उन झाड़ियों के बीच में भी। अच्छा फाद बना हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही ऐसे मकामात के जहाँ पर हमें ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात से लोग फैसिलिटेट होते हुए नज़र नहीं आते, ज़िंदगी नज़र नहीं आती यूँ कहा जाए। आप क्या कहेंगे कि जब वहाँ पर एहसास की टीम्स हमारी पहुँचती हैं और दस्तरख़ाने इफ्तार का एक बावक़ार एहतमाम होता है कि जिसमें वो लोग नाजरीन के जिनके पास खाने को मौजूद ना हो, और जब वो देखें कि एहसास की टीम वहाँ पर पहुँची है आपके दिए हुए अतियात और ताउन के सबब, और वहाँ पर एक ख़ूबसूरत कैंप लगा कर और उस दस्तरख़ाने इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, तो एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक आप क्या समझते हैं कि कितने लोग उस वक्त वहाँ पर उस दस्तरख़ाने इफ्तार से एट अ टाइम फैसिलिटेट होते हैं? दोनों में देखें, अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ ना, डे बाय डे बढ़ती रहती है। अगर एक फिर भी मोहतात अंदाज़ा की बताऊँ तो कमो बेश एक टाइम पे 400 से 500 अफराद वहाँ पे मौजूद होते हैं अफ्तारी करने के लिए। और ये सारे वो लोग होते हैं, अगर हम शहर से कंपेयर करें तो उनके घर में भी अफ्तार नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। उनके घरों में महीने के राशन का इंतज़ाम नहीं है, वो लोग अफ्तारी या सहरी का बंदोबस्त गैर मुतवक्के तौर पर उन्हें अब अफ्तारी का एक एहतमाम नज़र आता है। क्या आलम होता है। जी बिल्कुल, वो इधर ही उधर देख रहे होते हैं हम कहाँ अफ्तारी करें। एक होता है ना कि कहीं पड़ोस से अफ्तारी आ जाए,
सहरी आ जाए, वहाँ पे तो पड़ोस का भी ये रिवायत तो अब शहरों में ख़त्म होती जा रही है। मतलब हम नापैद हो चुकी है। पिछले साल भी हमने जिक्र किया था इस बात का। अब सोचिए कि जहाँ पे पूरा इलाका ही इस हालात का शिकार हो कि किसी घर में भी अफ्तारी का इंतज़ाम ना हो, तो क्या पड़ोस में भेजेगा अल्लाह या क्या वो खुद करेगा। हर घर की इतनी अशद ज़रूरत हो जाती है जब हम जाते हैं वहाँ पे, तो सबकी यही अपील होती है, ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम हो जाए। बिल्कुल। चाहे हम ईदी के कपड़े बांटने जाएँ, चाहे हैंडपम्प की सॉल्यूशन, कुछ भी, घर के सरबराह की पहली तरजीह होती है हमारे बच्चों के लिए अफ्तारी का इंतज़ाम हो जाए ताकि वो लोग भी रोज़ा रख सकें। अच्छा, मैंने देखा है वहाँ पे अदनान भाई, बच्चों में उतने खुशो खुशू होता है अफ्तारी करने का या रोज़ा रखने का। सिर्फ ये नहीं, फ़कत हम लोग खाना खा लेंगे, उनका एहतमाम भी हमसे ज़्यादा, मतलब ख्वाहिश जो होती है ना, खुशी, हम लोग तो नॉर्मल रखते हैं, रोज़ा अफ्तारी वगैरह का इंतज़ाम करते हैं। वहाँ पे लोगों को ये होता है कि हम रोज़ा रखेंगे तो हमें अफ्तारी मिलेगी, अल्लाह। हम रोज़े की नियत करेंगे तो हमें सहरी का इंतज़ाम होगा, हमें जिससे वो सुबह का नाश्ता कहते हैं सहरी को वो लोग, उसका इंतज़ाम होगा अगर हम रोज़ा रखेंगे तो। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या मयार है वहाँ पे ज़िंदगी का कि इस वजह से रोज़ा रखा जाए। लेकिन देखिए वो पसमानदा इलाके हैं, उनसे आप कंपैरिजन नहीं करते, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों में ख्वाहिश बहुत ज़्यादा होती है कि हम कुरान पाक का तिलावत का इंतज़ाम करें। अच्छा तन भाई, वहाँ पे लोगों की ख्वाहिश होती है मस्जिद में अफ्तारी का इंतज़ाम किया जाए। जी, जिस तरह हमने गुज़िश्ता सालों में देखा कि खुसूसियत के साथ मसाजिद में, और वही मसाजिद को जो एहसास की तामीर करते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे लोग चाहते हैं वहाँ पे अफ्तारी का इंतज़ाम हो, ताकि जैसे ही अफ्तारी करें फ़ौरन नमाज अदा कर लें वहाँ पे। वहाँ पे सफाई सुथराई के, मतलब एक अफ्तारी को भी वो लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, सारा एहतमाम करना अफ्तारी का, उसके लवाजमात का, खाने का, फ्रूट काटना, फिर किसके कितने हिसाब से थाल बनाना है, दस्तरखान बिछाना, खुद वॉलंटियर बन जाते हैं, सब वॉलंटियर बन जाते हैं, ओन करते हैं वो सारी चीज़ों को। बड़ी खुश आइन चीज़ होती है कि अब अभी आपने शुरू में बात करी ना, सबसे अफजल काम लोगों को खाना खिलाना है। बिल्कुल। तो सोचिए कि डोनर हज़ार अब तक कितने लोगों को अफ्तारी करवा चुके होंगे, बिल्कुल, इतने घरों में राशन का इंतज़ाम कर चुके होंगे जी। अभी ज़रूरत इसी चीज़ की है। इस साल भी तादाद जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अभी भी रमज़ान में तकरीबन 1 महीना सवा महीना बाकी है यहाँ पे आमद के लिए। लेकिन अभी से लोगों की जो अपील है और जो कोशिश है, और जो हमारे पास कॉल्स का और इनका वैसे ग्राउंड रियलिटी पे जब हम जाके मिलते हैं, तो ख्वाहिश यही होती है कि हमारे लिए अफ्तारी का बंदोबस्त हो जाए। बिल्कुल। और नाज़रीन गिरामी कदर, इस वक्त आप हमारे स्टूडियो नंबर पर हमें बराह रास्त कॉल भी कर सकते हैं। हमारा USA से देखने वाले जो नाज़रीन हमें मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, उनके लिए अर्ज़ कर दूँ 1718393547 पर आप हमें बराह रास्त कॉल कर सकते हैं और अपने डोनेशंस को सबमिट करवा सकते हैं। प्री रमज़ान अपील में आपका खैर मकदम करते हैं हम, और आइए आगे बढ़ चढ़ कर अपना हिस्सा, अपना तोशा, अपने सदक़ात, अतियात और ज़कात का जो एक हिस्सा है, जो आपके माल का 2.5% है, उससे आप अपने मुसलमान बहन भाइयों के लिए यह एहतमाम कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे पास एक अनाउंसमेंट है, हमारे साथ मिसेस नसीम मोहम्मद साहिबा, आपने $200 इफ्तार के लिए अतिया किए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके इस डोनेशन के लिए हमारी पूरी टीम, फ़ाद भाई, बहुत ज़्यादा हम सब शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए माल में बहुत बरकतें अता फ़रमाए और आपको इसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फ़रमाए। और एक और अनाउंसमेंट है, जनाब मोहम्मद जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। $200 माशाल्लाह जावेद साहब ने दिए हैं फ़ॉर इफ्तार रमज़ान के लिए। अल्लाह तबारक व तआला आपके दिए हुए इस अतिये को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। देखें, ये है प्री रमज़ान अपील का बुनियादी तौर पर फ़ायदा, और कि जिसके हवाले से हम आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं और आप सदाए एहसास पर लब्बैक कह रहे हैं। दर हकीकत आप ही हकीकतन एहसास का नुमाया चेहरा हैं, हकीकी चेहरा हैं कि जो एहसास की बैकबोन की हैसियत रखते हैं। नाज़रीन गिरामी कदर, यहाँ हम एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं, इस यकीन के साथ कि जब हम वक्फ़े से लौटेंगे तो आप हमारे साथ होंगे।